देखेंगे कि उससे बेहतर ही हमारा रोड बना हुआ है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि गुणवत्ता में आपका रोड है बढ़िया, चमकता है और मजबूत है। ऐसा लगता है कि चलेगा ये कम से कम 40-50 साल चलेगा। वैसा नहीं कि हम कई देखे हुए हैं पीसीसी जो कि टूटने लगा है। 3 साल 4 साल हुआ, किसी का बनाया हुआ कोई दिया होगा बनाने के लिए, या तो बना होगा किसी कार्यक्रम के, ये किसी मनरेगा या और किसी कार्यक्रम के तहत बना होगा, या कोई माननीय विधायक बनाए होंगे। 5-6 साल के बाद आप देखते हैं कि सीमेंट जो थोड़ा बहुत है गायब, खाली पत्थरे नजर आता है। तो वैसा है नहीं, बहुत बढ़िया बना है। 2 तरह की योजनाएं हैं जो हमने दी जो हमने 2 तरह की योजनाएं जो हमने दी थी। एक तो जो हम अपने सांसद निधि से दिए, तो जो सांसद निधि से दिए वो अपना उसका निधि है, बन रहा है और अमूमन कंप्लीट हो गया। कुछ निर्माणाधीन है, वो अब धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा, तो वो सब बन जाएंगे। कुछ हमने दिया था, या बहुत सारी योजनाएं हमने दी थी CSR के अंतर्गत, जो हमारा विभाग का CSR होता है उसके अंतर्गत। तो जब तक हम मंत्री थे तब तक फिर उसके अंतर्गत खर्च हुआ। अब नए मंत्री आ गए हैं, तो अब तो CSR का व्यय उन्हीं के अनुसार होगा। यही परंपरा है कि जो मंत्री है या जो उन्हीं के अनुसार होता है। तो जो हमने CSR के अंतर्गत योजना लिखा था, उसमें से जो प्रारंभ नहीं हो पाए, उसमें प्रारंभ होने में कठिनाई। लेकिन हम बात करेंगे ये बस स्टैंड का कि कौन किस मद से बन रहा है। और मेरे ख्याल से कारी साहब को बस स्टैंड की तो बहुत आवश्यकता है। जब ये जमीन भी आप कहीं बता रहे थे कि है रोड के बगल में। बहुत हम लोगों ने काम किया, ये तो हमसे पहले कोई सांसद इतना किया नहीं होगा और न करेगा। हमको नहीं लगता है कि और कोई सांसद, क्योंकि ये तो ईश्वर की कृपा थी, हमारे पास और भी संसाधन था। अपना सांसद निधि के अलावे CSR का भी फंड था, तो ईश्वर ने हमको क्षमता दी थी काम करने की, तो वो काम हुआ। अगर पुनः क्षमता मिलेगी तो फिर पुनः और काम करेंगे। लेकिन संतोष है कि हाँ साहब, सो जितना काम हम कर सकते थे उतना काम हमने किया, चाहे यहाँ हो चाहे मंत्रालय में। और आते जाते हम रहेंगे। पहले तो हम सोचे थे कि नहीं हम आएंगे जाएंगे बारी गोली, लेकिन जनता का कहना है कि नहीं साहब, सो हम लोग किसके पास जाएं। ये भी बात सही है, जाइएगा तो किसके पास जाइएगा। जो लोग हमको वोट किया 5.25 लाख आदमी, तो 5.25 लाख आदमी तो कहता कि हम तो वहाँ नहीं जाएंगे। तो हमको आना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो हमको वोट किए, उसके लिए तो आना पड़ेगा। तो हम आते रहेंगे और आपके सुख दुख में हमेशा हम उपस्थित रहेंगे। ये 5.25 लाख लोग के गद्दार, वो 50,000 हैं जो कि गद्दारी किए, तो वो गद्दारी हमसे नहीं किए, वो गद्दारी किए ये 5.25 लाख लोगों से किए। 5.25 लाख लोग जो निकल करके ये तपती दोपहरिया में वोट दिए, उससे गद्दारी हुई। 40-50 हज़ार जो गद्दारी किए, चाहे किसी कारण से भी वो किए होंगे, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग फिर लड़ेंगे, हम छोड़ करके जाने वाले हम हैं नहीं। ये सब लोग नोट कर ले, और जो गद्दार है वो भी नोट कर ले कि उनके ये भी नोट कर ले कि जो गद्दारी किए जनता उनको माफ, जो 5.25 लाख लोग हैं उनको माफ नहीं करेगी। ये भी वो लोग नोट कर ले। जो गद्दारी किया वो मुंह छुपा करके चले गए, ये ध्यान रखिए। उसको छोड़ना नहीं है। अभी असेंबली चुनाव आ रहा है, उन सबको छोड़ना नहीं। असेंबली चुनाव में वो लोग साफ हो जाएंगे। ये आरा में भी कुछ बड़े बड़े काम हम लोगों ने लिया था, कुछ काम किया भी, लेकिन देखते हैं कि उसकी हालत ठीक है नहीं। जैसे रमना मैदान है, बहुत अच्छा काम किया, आप सुनते हैं कि नहीं साहब सब वो उसका देखभाल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए तो एक बार हमने समाहर्ता से बात किया था, फिर हम बात करेंगे कि उसके संधारण का कुछ बंदोबस्त किया जाए। और ये जनता है और लोकतंत्र है, तो जनता अपना तय करती है।
4.25 लाख लोग तो हमारे साथ थे, और लोग कुछ ये रह गए फील गुड में, वो जो आकर के वोट नहीं किए, उनको भी अफसोस होना चाहिए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर मन बनाते हैं कि किसी को जिताना है तो पूरा तन मन से लगना होगा, पूरे परिवार को निकालना होगा। कोई परिवार का आदमी वहां पर है दिल्ली में, बंबई में, तो उनको बुलाना होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये नहीं होगा कि हम जाकर के वोट कर दिए, हमारा परिवार वोट नहीं किया। यहाँ का जो बनावट ऐसा है कि एक एक वोट जरूरी है। अगर हमको या किसी को जिताना है तो सबको बुलाइए, जो बाहर में है उनको बुलाइए और सबको बूथ पर पहुंचाइए। आधा अधूरा वोट करने से फिर वही होगा, थोड़ा सा के लिए रह जाएगी। जैसे हम लोग थोड़ा सा के लिए रह गए ना, वो थोड़ा सा के लिए रह जाएगी। ये सारा है उसका एक गद्दार तो थे सो थे, लेकिन मुख्य कारण वो नहीं है। मुख्य कारण है ये फील गुड, अरे जितने बनी जाए, ली अग्रिम बधाई ले ली, नहीं अग्रिम बधाई एकदम नहीं, ये ध्यान रखिए। उसी में हम लोग रह गए। अगर हम ये 10 दिन पहले कह देते कि देखिए हालत खराब है, तो हमको नहीं लगता है कि ये रिजल्ट होता। जो लोग कहीं कहीं थे वो चले आते। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ये लेसन लेना पड़ेगा। तो ये लेसन हम लोग लेंगे, आगे भी ये लड़ाइयाँ होंगी, आप उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, वो जनता का हम देख रहे हैं, ये आशीर्वाद तो हमारे साथ है। हम जाते हैं तो लोग प्रसन्न ही होते हैं, तो आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और हम भी आपके साथ रहेंगे।